मोमेंटम के साथ उसने ड्रॉप दिया है। कैसे, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम वीक का टाइम फ्रेम देखते हैं। तो वीक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को जब वीकली एनालिसिस कर रहा था ना, यहाँ पे क्लियर कट बताया था ये भी लो है, ये भी लो है और ये भी लो है। इन सब लोइस पॉइंट के मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप करना है। मार्केट ने देखो एग्जैक्ट वैसे ही किया है, इनकी लिक्विडिटी को स्वीप की है। उसके बाद डे का टाइम फ्रेम देखें तो डे के टाइम फ्रेम हमें क्लियर कट बता रहा था कि यार मैंने जो है ना ड्रॉप होना है। कैसे, क्योंकि एक चीज़ आप अगर नोट करें तो यहाँ पे देखें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यानी कि 4 दिन मार्केट मसलसल इसी लोइस पॉइंट पे आती थी और बाय साइड निकल जाती थी, यानी कि इस लोइस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि ये जो लोइस पॉइंट था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बाय साइड जाने के लिए, लेकिन यानी कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन इसी सपोर्ट को मार्केट ने क्या कर दिया, डाउन साइड अब ब्रेक कर दिया। ये आप कैंडल देखें कितनी हाई मोमेंटम के साथ इसने डाउन साइड ब्रेक किया। तो इसका मतलब ये चीज़ है मार्केट का जो स्ट्रक्चर है डे के अकॉर्डिंग वो स्ट्रॉन्गली डाउन साइड ही है। और इसके बाद देखें तो ये हमारे पास अब एक लोइस पॉइंट पड़ा हुआ है, इसके देखो इसने लोइस पॉइंट की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, वैसे एग्जैक्ट मार्केट इस पर टैप करके बाय साइड जा रही है, यानी कि ये भी हमारे पास ड्राउन लिक्विडिटी का मार्केट इसका लोइस पॉइंट को हिट करना बनता है। और उसके बाद अगर डे के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट अब अपने इन लॉस को हिट करने जा सकती है, यानी कि नीचे जो लेवल्स पड़े हुए हैं ना इनको हिट करने जा सकती है। तो ओवरऑल है कि मार्केट, जैसे एक चीज़ आपको बता दूं, जब मार्केट ड्रॉप होती है ना तो काफ़ी मोमेंटम के साथ ड्रॉप हो रही होती है, यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ। और जब मार्केट स्लोली मूव दे रही होती है ना, यानी कि बाय साइड जाती है, तो इतनी मोमेंटम के साथ नहीं जा रही होती। यानी कि एक चीज़ आपने नोट करना है, यहाँ पे देखो एक वैसे ही मैं करने रैंडमली आपको बता दूं एक चीज़, ये देखो जैसे इसने ड्रॉप दिया था ना कितनी फास्ट और कितनी तेज़ी के साथ ड्रॉप दिया। तो जैसे मार्केट बाहर जाती है तो हमेशा छोटी मूव्स देती हुई जा रही होती है, क्योंकि ये मोस्टली हिस्ट्री रिपीट करता है गोल्ड, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे देखो जब ड्रॉप हुआ है कितनी बड़ी कैंडल लगी है, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल लगी है। बाय की कैंडल देखिए इनकी निस्बत छोटी है, यहाँ पे एक बाय की मतलब कि मोमेंटम कैंडल लगी थी। तो मार्केट है ऐसा बिहेवियर कभी कभी कर भी देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमने अब डे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने अब ट्रेड फाइंड करनी है कि आज के दिन हमारे लिए बेस्ट ट्रेड कौन से पॉइंट पे हो सकती है। क्योंकि आप डेली कैंडल देखें उसके बाद हम यहाँ पे अब शिफ्ट होते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं ना, तो स्ट्रक्चर देखें हमारा जो इस टाइम है 4 घंटे के अकॉर्डिंग कि जो लास्ट स्विंग हाई है हमारे पास, लास्ट स्विंग जो हाई है इसने लिक्विडिटी, यानी कि हमारे पास अभी तो फ़िलहाल ये बन रहा है, ठीक है, ये इनसाइड बार है। खैर लेकिन यहाँ पे मार्केट यानी कि H1 के अकॉर्डिंग देख लेंगे, यहाँ पे 4700 से लेके नीचे मार्केट 5500 4555 तक मार्केट आई है। यानी कि इसका अब हम फाइंड करें रिट्रेसमेंट पॉइंट यहाँ लो से लेके यहाँ तक, तो ये इसका मिड पॉइंट बनता है 4620, ठीक है। और उसके बाद ये देखो फेयर वैल्यू गैप। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना और साथ इसके मर्ज हो रहा है फेयर वैल्यू गैप, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है मार्केट इस पॉइंट पे आती है ना तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये इस प्राइस है, यानी कि इससे ऊपर तक हमारे पास ये जोन बनता है यहाँ तक। अब इस जोन पे हमने ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैं तरीका बताऊंगा लास्ट में। कन्फर्मेशन कैसे हमने कन्फर्मेशन लेनी है वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब यानी कि हमारे पास आज के दिन के लिए एक सेल जोन ये हमें मिल चुका है कि हमने इस वाले जोन पूरे जोन से हमने क्या करना है, सेल प्लान करनी है। और सेल प्लान कैसे करनी है वो भी तरीका बताऊंगा, ऐसे ही आपने सेल प्लान नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो हम डाउन साइड के लिए कि डाउन साइड के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या हमारे पास नज़र आ रहा है, हमें क्या चीज़ पड़ी हुई है। यहाँ पे देखो अब ये वाला देखो फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड के लिए था, इसने देखो इसको ब्रेक किया डाउन साइड पे, यानी कि बाय साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यानी कि नीचे लोइस पॉइंट पे, और साथ ये लोइस पॉइंट भी मर्ज हो रहा है हमारे पास, यानी कि ये लो भी इसके साथ आ रहा है, मर्ज हो रहा है, यानी कि यहाँ से लेके अब यहाँ तक हमारे पास H4 का एक बाय जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब दो हमने जोन फाइंड किए हैं। अब इन दो जोन पे ट्रेड कैसे करनी है, जैसे कि कल के जोन पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फॉर एग्जांपल कि ये हमारा यहाँ से लेके एक यहाँ तक बाय जोन है, ठीक है, यहाँ तक।
अब इस जोन पे ट्रेड कैसे करनी है, अब इस जोन पे ट्रेड कैसे करनी है, कंफर्मेशन कैसे लेनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जब मार्केट इस जोन पे टैब हो जाती ना, तो आप 1 मिनट में या आप लोगों ने 5 मिनट में, बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना, या H1 में, यानी कि मतलब कि छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेनी है। जिस टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन ईजी मिल जाए वो ले लेनी है। अगर तो न्यू ईयर सेशन में मार्केट आती है तो तब तो फिर आपकी 3 मिनट की या 1 मिनट की कंफर्मेशन भी वैलिड होती है, क्योंकि उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इतने टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना सही होता है, ठीक है। और अगर वैसे आ जाती है जैसे कि लंदन सेशन वगैरह में, देन वहाँ पे 5 मिनट की जो सेशन मतलब कंफर्मेशन है ना, वो लास्ट मिले। अब ये जोन मैंने मार्क किया था, यहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी देखो मार्केट ने क्या किया था कि जब देखो इस प्राइस पे आ रही थी, ऐसी देखो कितनी तेज़ी के साथ ड्रॉप हुई। अब यहाँ पे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जांपल हमारा एक बाइंग जोन था, और मार्केट इस जोन पे आई, लेकिन इसने देखो कोई बाय साइड हमें इंडिकेशन ही नहीं ना दी। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देखना है आपने छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये 5 मिनट का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है, सेम चीज़ें रिपीट करनी है। ये देखो लो लगा, ये कैंडल का हाई लगा, देन यहाँ पे देखो ये लो लगा, ये हाई लगा, देन देखो इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया लोइस पॉइंट को, और देन मार्केट सीधा बाय साइड यहाँ पे निकल गई, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो उसने ये हाई भी स्वीप कर दिया, ब्रेक कर दिया प्रॉपर कैंडल के साथ, और बड़े मोमेंटम तरीके के साथ इसने देखो ब्रेक किया और मोमेंटम बनाती हुई मार्केट बाय साइड निकल गई, ऐसे ही है। और उसके बाद अगर आप ये देखें तो इसको भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखो इसका ट्रेंड जो है 1 मिनट में कहाँ पे शिफ्ट हो गया, बाय साइड शिफ्ट हो गया ना। तो बाय साइड शिफ्ट हुआ तो हम ट्रेड कब करेंगे, इस लो से लेके इस हाई को मार किया। अब इसके 50% पे फर्स्ट ट्रेड है, यानी कि जैसे ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल में अगर ऐड हैं, तो मैंने यहाँ पे बाय भी कराया था, विद इन फ्यू मिनट्स हमारा जो टीपी है वो भी हिट हुआ था। चैनल में आपको ट्रेड्स भी बताई थी प्रॉपर, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रू नॉलेज दे रहा होता हूँ और आपको आने से पहले बता देता हूँ कि हमें ये चीज़ होनी अगर होती है तो देन हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो लास्ट में देखा करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कन्फर्मेशन मिली, बाय किया, छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ से बाय किया तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है। कन्फर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम किया, सारा कुछ देखो अलाइन करके किया, टारगेट हिट हो गया। फिर उसके बाद देखो हमारा दूसरा जो बाइंग जोन है वो नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 बाइंग जोन होते हैं, एक मिड में होता है और एक लोइस पॉइंट पे होता है। और यहाँ पे देखो ये जो बाइंग पॉइंट है मार्केट ने इस पर प्रॉपर टैप करके सीधा ऊपर, तो यहाँ पे देखो माइनर सा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट इसका कितना बड़ा बन जाता है। अब ऐसे ही आपने उन्हीं जोन्स पे, जैसे मैंने बताया उन्हीं जोन्स पे मार्केट आती है तो आपने क्या करना है, कन्फर्मेशन लेके ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों की अगर समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करें इंशाल्लाह यहाँ पे। और इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को डेली बेस पे गोल्ड के एनालिसिस और वीकली एनालिसिस भी प्रोवाइड करता हूँ, और ऐसे ही कन्फर्मेशन के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब 2 जोन मार करके दिए, इन्हीं जोन्स पे आए, प्रॉपर कन्फर्मेशन लेनी है जैसे मैंने कन्फर्मेशन का तरीका बताया, देन ट्रेड करनी है, और कन्फर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। तो कमेंट लाजमी कीजिएगा वीडियो के नीचे, ताकि जो आप लोगों को जो अच्छी लगा है या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, होनेस्टी जो भी रिव्यू है वो आपने देना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।